ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो चौथा अध्याय, और हम कर रहे थे 18वें का तात्पर्य हमने पूरा नहीं पढ़ा था। इसमें शुकदेव गोस्वामी कह रहे थे कि मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ जो कि हर व्यक्ति को शुद्ध कर देते हैं, चाहे व्यक्ति किरात का हो, हूण का हो, आंध्र का हो, पुलिंद का हो, पुलिंगश का हो, आभीर का हो, शुंभ का हो, है ना। और मैंने सुना था ये जगह कौन कौन सी है, कोई जर्मनी है, कोई तुर्की है, अलग अलग जगह हैं। वहाँ के लोग यहीं मतलब वैदिक संस्कृति के ही थे, क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उस क्षत्रिय धर्म को त्याग दिया और मलेच्छ बन गए, यवन बन गए और कुछ भी करने लगे अपनी इच्छा से। तो इन सब के बारे में हमने सुना, महाभारत में बड़ा डिटेल में बताया गया है कि ये लोग कभी भारत पे राज करेंगे, कौन राज करेगा, वो सब बाद में सच्चा हुआ। लेकिन मुख्य बात ये थी कि भगवान की भक्ति और भगवान ऐसे ऐसे लोगों को भी पवित्र कर देती है जो बिल्कुल सबसे निम्न श्रेणी के हैं, जो डॉग ईटर्स हैं, डॉग से भी नीचे डॉग ईटर्स हैं। तो मैं उन भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ। तो इसमें हम आगे चलते हैं। निरंतर पाप कर्म करते रहने वाले व्यक्ति भी तो सुधरने पर पूर्ण मनुष्य के स्तर पर को प्राप्त होते हैं, यदि वो भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर लें तो। कोई निरंतर पाप करने वाला व्यक्ति जो कि जानवर की स्थिति में है, वो मनुष्य की स्थिति प्राप्त करता है पहले जब किसी भक्त से मिलता है। हमने देखा था मृगारी के केस में, जो कि जानवरों को आधा मरा हुआ छोड़ देता था। मतलब तीर, एक तो होता है तीर ऐसे मारा जाए कि उसके हृदय को फाड़ दे और वो मर जाए जीव, वो इस प्रकार से मारता था कि जीव का खून बहता रहे, वो तड़पता रहे और मर जाए। और ऐसे जब नारद मुनि उस जंगल से निकले तो उन्होंने तड़पते हुए कई सारे हिरणों को, खरगोश को, कई सारे जानवरों को देखा। यानी कि वो व्यक्ति जानवर पोजीशन पे ही है जिसकी ऐसी सोच है, क्योंकि जानवर इतना सोचता नहीं है ना किसी को मारने से पहले, फाड़ने से पहले। हमने एक दो दिन पहले देखा कि एक बिच ने एक इतने से पिल्ले को मार दिया, मतलब आई थिंक अपना ही मारा या आई डोंट नो क्या किया उसने। उन्हें काट काट के जरा सा, मतलब 1 महीना पुराने बच्चे को ही मार डाला। और हम सुनते हैं कि कई बार जानवर अपने बच्चों को खा जाते हैं। हमने शेरनी के बारे में भी ऐसा सुना है, सांप के बारे में भी ऐसा सुना है। तो उनके अंदर ये दया भावना नहीं होती है। एडवांस्ड, उसमें भी जो एडवांस स्टेज में है, जैसे गाय है जो सतोगुणी जानवर माना जाता है, उसके अंदर ये लगाव देखा जाता है। तो मृगारी ऐसा ही था, यानी कि जानवर की पोजीशन पे था, लेकिन जब वो नारद मुनि से मिला और नारद मुनि ने उसको जरा सा समझाया, और जरा से समझाने से मृगारी ने तुरंत अपना धनुष तोड़ दिया और बाद में एक बहुत बड़ा संत बना। तो भगवत भक्त की जब हम संगति करते हैं तो हमारे ये पाप कर्म खत्म होते हैं और हम इंसान की स्थिति में आते हैं, और मनुष्य की स्थिति में, चेतना में आने के बाद हम भगवान की भक्ति को प्रारंभ करते हैं अपने पापों को त्याग कर, और फिर धीरे धीरे से हम भगवान के भक्त के रूप में उठते हैं। जीसस क्राइस्ट तथा मोहम्मद, इन दो शक्तिशाली भगवान के भक्तों ने पूरे भूमंडल में भगवान की अपार सेवा करी, क्योंकि इन्होंने खूब प्रचार किया, जीसस क्राइस्ट ने और मोहम्मद ने। ये दोनों भगवान के बहुत अच्छे भक्त, भगवान के बड़े अच्छे मैसेंजर रहे, जिन्होंने कई लोगों को भक्त बनाया। और सुखदेव गोस्वामी के कथन से प्रतीत होता है कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति में ईश्वर विहीन सभ्यता चलाने से अच्छा होगा कि संसार के मामलों का नेतृत्व भगवत भक्तों को सौंप दिया जाए। ऐसा सुखदेव गोस्वामी के कथन से ऐसा लगता है कि भगवान के भक्त अगर संसार को चलाएंगे तो संसार बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, अदरवाइज ये संसार नीचे गिरता चला जाएगा। तब भगवत कृपा से सारे विश्व के मनुष्यों के हृदयों में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि भगवत भक्त सामान्य लोगों के धूल धूसरित मनों को शुद्ध करके ऐसा परिवर्तन ला सकने में सक्षम है। हम लोग कितने सारे नियम बनाते हैं, है ना, कितने सारे कानून बनाते हैं, एंटी करप्शन, अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये और वो बहुत सारे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि करप्शन समाप्त नहीं हो रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। इतने सारे नियम है, कानून है, जेल है। उसका कारण यही है कि आम व्यक्ति, हम सब लोगों का हृदय करप्ट है। हम सब इकट्ठा करना चाहते हैं, बहुत सारा एंजॉय करना चाहते हैं अपने लिए, अपनों के लिए। उसमें एक कंपटीशन है, उसमें एनवियसनेस है दूसरों के लिए जो एंजॉय कर रहे हैं, द्वेष भावनाएं हैं। तो इस कारण से संसार बड़ा बुरा बन गया है। कितने भी नियम बना लिए जाएं, जानवर के सामने कितने भी नियम बना लिए जाएं, जानवर को मौका मिलते ही वो मारता है।
बिल्ली को कितना भी मार लो पीट लो, जैसी मौका मिलेगा दूध चुरा लेगी। तो ये क्योंकि नेचर में घुसा हुआ है। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत जो लोग हैं वही इस नेचर को बदल सकते हैं आम आदमी के। और जब वो बदल जाएगा तो अब किसी नियम की आवश्यकता नहीं। वास्तव में हम अभी भी जाते हैं, अगर कई जगह पर गाँव की कुछ ऐसी जगहों में अभी भी देखते हैं कि वहाँ पर अभी भी घरों में ताले नहीं है। ये तो हमने लाइव देखते हैं हम अभी भी। हाँ, और आप उनके घर में घुस जाओगे तो उन्हें कुछ सरप्राइज भी नहीं होगा, आप जाके बैठ भी जाओगे तो। बट यहाँ पर अगर कोई घर में घुस जाए हमारे, तो हम तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे कि कहाँ से आया, कौन है ये व्यक्ति। तो वास्तव में जब सबके हृदय शुद्ध हो जाते हैं तभी इतनी सिक्योरिटी व्यवस्थाएं, बहुत सारे काम कम हो जाते हैं जीवन के, बहुत सारी स्ट्रेस कम हो जाता है। इसलिए कहने हैं भगवत भक्तों को ये समाज को संभालने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन क्या करें, वो बहुत ही कम है संख्या में अभी, इसलिए ऐसी स्थिति आना मुश्किल है अभी। तो भक्तों को केवल इतनी ही रुचि रहती है कि सामान्य जन राजनीतिक प्रचार से दिग्भ्रमित ना हो जाए। क्योंकि समाज में केवल एक ही फोकस किया जा रहा है कि कैसे, हाउ टू एंजॉय, कौन सी पार्टी ऐसी है जो हमें ज़्यादा सुविधाएं देगी, रहने की सुविधाएं, बिजली, मकान, पानी, ये सब देगी, जो बढ़िया देगा, नौकरी अच्छा लगाएगा, बेरोजगारी दूर करेगा। लेकिन कोई यहाँ पर ये चर्चा नहीं कि जो ज़्यादा भगवत प्रेम को फैलाएगा उस पार्टी को वोट देंगे। ऐसी कोई पार्टी नहीं मिलेगी आपको। तो सामान्य जन राजनीतिक प्रचार से दिग्भ्रमित ना हो जाए, लोग ऐसी सभ्यता का अनुसरण करके बिगड़ ना जाएं और विनाश की ओर ना चले जाएं, ये भक्त की चिंता रहती है। अतएव यदि राजनीतिक लोग भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त कर लें तो निश्चय ही भक्तों के शुद्धिकरण आंदोलन से विश्व की परिस्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया। यानी कि श्रील प्रभु बता रहे हैं कि हम लोग डायरेक्टली राजनीति में आ पाए या ना पाए, लेकिन राजनीतिक लोग अगर हम लोगों से, भगवान के शुद्ध भक्तों से, श्रील प्रभुपाद से, जैसे श्रील प्रभुपाद ने सबको लेटर लिखे थे, इंदिरा गांधी को भी लेटर लिखा था, दैट सारे सांसदों की ट्रेनिंग होनी चाहिए भक्तों द्वारा। अभी ऐसे इस्कॉन के अंदर इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कि ऐसी ट्रेनिंग दे सकते हैं वास्तव में। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, बता रहे हैं। और आपस में ये जो समस्याएं हैं, जो बहुत है ना, जो एक दूसरे को मारने की, पीटने की खींचातानी हो रही है समाज में, चारों तरफ कमी आ रही है। अभी पता नहीं ये बीमारी जो चल रही है वो बीमारी वास्तविक नेचुरल बीमारी है या किसी ने छेड़ाखानी करी है, कुछ नोबडी नोज, क्योंकि इतनी ग्रीड संसार में फैल गई है। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने अपनी स्तुति यत कीर्तनम शब्द से प्रारंभ की है, उसी तरह भगवान चैतन्य ने भी संस्तुति करी कि केवल भगवान के पवित्र नाम के यशगान से हृदयों में महान परिवर्तन आएगा। क्या मांग रहे हैं इनसे? हम कुछ मांग रहे हैं किसी से? हम केवल ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को इस नाम को जपना चाहिए, कोई सी भी जाति का हो। इट इज़ नॉट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी से रिलेटेड नहीं है। ये भगवान का नाम है जो भगवान सबके हैं। यदि कोई इस मंत्र का उच्चारण करेगा तो उसके हृदय में परिवर्तन अवश्य आएगा, जिससे राजनीतिज्ञों द्वारा मानवीय राष्ट्रों के बीच जो मालिन्य उत्पन्न हुआ है वह तुरंत मिट जाएगा। भ्रम की अग्नि बुझ जाने पर दूसरे लाभ भी मिलने लगेंगे। हमारा लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना है और उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी भक्तों का एक कर्तव्य बनता है कि वो खुद इस नाम के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा करें और दूसरों को भी पैदा करें। दूसरों के अंदर हम कितनी श्रद्धा पैदा कर पाएंगे ये डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है। यदि मेरे अंदर 10 पॉइंट श्रद्धा है तो मैं दूसरों के अंदर 2-3 पॉइंट पैदा कर पाऊंगा। यदि मेरे अंदर ही 2-3 पॉइंट श्रद्धा है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसलिए अपनी श्रद्धा बढ़ाएं, जन्म सार्थक करें, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भक्ति संप्रदाय के अनुसार जिसे सामान्यतया वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, ईश साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैष्णव इतना शक्ति संपन्न है कि वह किरात इत्यादि को भी वैष्णव बना लेता है, जैसा कि ऊपर बताया। किसी को भी, निम्न कुल को, निम्न जन्म को, निम्न व्यक्ति को, पापी व्यक्ति को भी शुद्ध बना सकता है। तो और बता रहे हैं कि भगवत गीता में 9.32 में भगवान ने कहा कि भगवत भक्त होने में कोई प्रतिबंध नहीं है कि ये केवल एक पर्टिकुलर कुल के लिए है, एक जाति के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, वैश्यों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए है। और भगवत भक्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। इसके लिए एकमात्र योग्यता है क्या? कि ऐसे भगवत भक्त की शरण लेनी चाहिए जिसे कृष्ण के दिव्य विज्ञान का सम्यक ज्ञान हो। ज्ञान का मतलब यहाँ पर है कि वो प्रैक्टिकली उसको कर रहा हो, वास्तव में अपने आचरण से करके दिखा रहा हो। केवल ज्ञानी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ज्ञान का यही मतलब है। ठीक है,
तो एकमात्र योग्यता क्या है कि हमें भगवत भक्त की शरण लेनी पड़ेगी। हम इंडिपेंडेंट विम्सिकल नहीं बन सकते। विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान को जानता है शुद्ध भक्त बन सकता है और सामान्य लोगों को गुरु बनकर उनके हृदयों को शुद्ध करके उनका उद्धार कर सकता है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि ते हाय मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो कर। और चैतन्य महाप्रभु और कहते हैं कि हमारा आज्ञा गुरु है तार यही देश, पृथ्वी एते आते यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बिमुर नाम। कितने सारे श्लोक हैं जिसमें भगवान कहते हैं मेरा नाम सर्वत्र होना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि हमारा आज्ञा गुरु है तार यही देश। खासतौर पे भारत में जो पैदा हुए हैं उनके लिए बोला गया कि उनके लिए विशेष भारत भूमि ते मनुष्य जन्म यार, जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है, एक और श्लोक उसमें बोला, उसके लिए क्या है, वो अपना जन्म सार्थक करे और दूसरों के ऊपर परोपकार करे और वो गुरु बने, गुरु बनकर उनके हृदय को शुद्ध करके उनका उद्धार करे। कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, शुद्ध वैष्णव के संपर्क से तुरंत शुद्ध हो जाता है। अतएव कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग से जाति पाति का विचार किए बिना शिष्य बना सकता है और विधि विधानों द्वारा उसे शुद्ध वैष्णव का पद दिला सकता है जो ब्राह्मण संस्कृति से परे है। वर्णाश्रम धर्म की सत्ता अब इस प्रणाली के तथाकथित अनुयायियों में भी नहीं रह गई है। न ही वर्तमान सामाजिक राजनीतिक आर्थिक उथल पुथल में वर्णाश्रम धर्म को पूरा स्थापित करना पॉसिबल रहा है। यानी कि वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। प्रभुपाद कह रहे हैं ये समाज इतना बदल गया है, इतना दूसरी डायरेक्शन में चला गया है कि ये प्रणाली को स्थापित करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले ये प्रणाली थी लेकिन ये प्रणाली अब जातिवाद में बदल गई। ये हो गया कि ब्राह्मण का बेटा तो ब्राह्मण ही होगा, बनिए का बेटा बनिया होगा, चाहे वो काम कुछ भी करे। तो अब इसको स्थापित करना तो मुश्किल है, लेकिन यदि हम भगवत भक्ति को फैला दें तो सब लोग इस कॉमन पॉइंट में अभी भी आ सकते हैं कि मैं भी भगवान का सर्वेंट हूँ और आप भी भगवान के सर्वेंट हैं। सो व्हाट, मैं एक स्वीपिंग का काम कर रहा हूँ, स्वीपर हूँ, लेकिन भगवान के लिए ही सब कुछ लगा रहा हूँ और आप कुछ क्लर्क हैं और आप कुछ बहुत बड़े अफसर हैं, लेकिन हम सभी भगवान के दास हैं, उनको प्रसन्न करने की अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्रयास कर रहे हैं। तो आपसी ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। हम लोग एक स्वीपर को बड़े इज्जत से देखेंगे क्योंकि वो कृष्ण का भक्त है और हम लोग एक बहुत बड़े अफसर को भी इज्जत से देखेंगे क्योंकि वो कृष्ण का भक्त है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था तो करी जा सकती है और इसके लिए प्रयास जारी है। किसी भी देश के किसी विशेष रीति रिवाज का ध्यान रखे बिना आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को वैष्णव संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है। अतः भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवतम या भगवदगीता संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है और जो इस दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने के इच्छुक हो उनका उद्धार हो सकता है। तो हमारी संप्रदाय का आधार क्या है, श्रीमद् भागवतम और भगवदगीता, यानी कि शास्त्रों के आधार पर ही हम ये प्रचार करते हैं। जब भी कोई जब बोला जा रहा है हमारा आज्ञा गुरु है, हाँ, तो गुरु बनने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको साधु गुरु शास्त्र को सरेंडर करना पड़ेगा। उस व्यक्ति का अपना कोई गुरु तो होना चाहिए ना, हाँ, उसका कोई अपना गुरु होना चाहिए। इस प्रकार गुरु परंपरा होना चाहिए और वो शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए और वो शास्त्रों का पालन करता होना चाहिए। तो शास्त्रों के आधार पर भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के आधार पर ये प्रचार होना चाहिए। भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन को ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेकपूर्ण हैं, जिज्ञासु हैं, थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस भी है तो इसको स्वीकार करेगा। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता कि तुम शर्मा हो, तुम तिवारी हो, तो तुम आ सकते हो। जिस तरह की वह मंदिर में स्थित भगवान के श्री वगैरह को कभी मूर्ति नहीं मानता। इस संबंध में सारे संशयों को दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद की कामना की है। सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे भगवान की आशीर्वाद की कामना करी है जो इस प्रकार किसी को भी शुद्ध कर देते हैं। हाँ, उसी प्रकार उनके भक्त किसी को भी शुद्ध कर देते हैं। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान जो है अपने मंदिर में विग्रह के रूप में अर्चन के भक्तिमय कार्यकलापों के अंतर्गत अपने भक्त की तुच्छ सेवाएं ग्रहण करते हैं। भगवान क्या करते हैं, क्या भगवान को आवश्यकता है जिसके आमने सामने हजारों लक्ष्मियां सेवा करती हूँ। ऐसा कहते हैं कि वैकुंठ में कोई सेवा नहीं है, वैकुंठ में पोछा लगाने की सेवा भी नहीं है क्योंकि फर्श हमेशा ही चमकते रहते हैं। तो लक्ष्मी जी फिर भी अपने बालों से ही पोछा लगाती हैं। जिनके आसपास लक्ष्मियां सेवा कर रही हों,
क्या उसको हमारी सेवा की आवश्यकता है? लेकिन एनवियस लोग कहते हैं तुम लोग पागल हो, भगवान के आगे थाली रख लेते हो, क्या भगवान खाते हैं? उनको कपड़े पहनाते हो, क्या भगवान को पास कपड़े नहीं है? उनके कमरे में एसी चलाते हो, क्या भगवान को एसी की आवश्यकता है? भगवान को इन किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है वास्तव में, लेकिन वो अपने भक्त की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए सेवा ग्रहण करते हैं। कई बार हमारे सामने हमारा बच्चा, छोटा सा बच्चा कोई छोटा सा गिफ्ट लेके आता है, क्या हमें उसकी आवश्यकता होती है? नहीं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उससे उस बच्चे को बड़ी खुशी मिलती है। हाँ, उसी तरह से भगवान हमारी सेवाएं लेते हैं। उसी प्रकार एक शुद्ध वैष्णव भगवान की सेवा में अपने आप को टोटली अर्पित कर देता है और योग्य वैष्णव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, तो उसका शरीर तुरंत ही दिव्य बन जाता है। हाँ, उस वैष्णव का शरीर तुरंत ही दिव्य बन जाता है। और इस प्रसंग में वैष्णव नियम का आदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजित भगवान के श्री विग्रह को ना तो मूर्ति समझे, ना वैद्य गुरु को समान पुरुष समझे, सामान्य पुरुष समझे, ना ही शुद्ध वैष्णव को किसी जाति से संबंधित समझे। ये श्लोक पद्म पुराण में आता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को, चाहे स्वयं या गुरु के रूप में, अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। किसी को भी, कोई इसमें यह एलिजिबिलिटी नहीं है कि तुमने पहले क्या किया है। एलिजिबिलिटी यह है कि तुम अब क्या करना चाहते हो। क्या तुम अब शरणागति होना चाहते हो? क्या तुम अब भगवान के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो, किसी गुरु के अंडर आने के लिए तैयार हो, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार हो? भूल जाइए कि आपने पहले क्या किया था। भगवान चैतन्य ने वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों के अनेक भक्तों को स्वीकार किया और हम सबों को शिक्षा देने के लिए यह घोषित किया कि वह स्वयं किसी जाति के या किसी वर्ण के नहीं हैं। हाँ, कई बार लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे हिंदू ही भगवान, ये हिंदू भगवान, मुस्लिम भगवान भगवान किसी जाति के नहीं है वास्तव में। अपितु वह वृंदावन की गोपियों के पालन करता भगवान के दासों के दास हैं। यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम लोग इस चीज़ को याद रखें कि हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं। हम किसी जाति या किसी वर्ण के नहीं है वास्तव में। इस प्रकार से आपसी मतभेद दूर हो जाएंगे, हम देखेंगे, और बड़ा प्रेम का व्यवहार बैठ जाएगा। तो हम सब का एक कर्तव्य है कि हम अपने आप को, अपना लेवल को बढ़ाएं भक्ति के, और अपने आसपास जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनको भक्ति का दान दें, क्योंकि ये उनके जीवन से सारे दुखों को मिटा देगा। हम कई तरीकों से लोगों के दुख मिटाने का प्रयास कर रहे हैं आज की डेट में, कई सारी योजनाएं बना रहे हैं। भागवतम बताती है कि इन योजनाओं से कभी जीव सुखी नहीं हो पाएगा। जीव का दुख का कारण यही है कि वो अपने परम पिता को भूला बैठा है। जब उसको याद करेगा तो वो प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि जीवन में दुख आते हैं हमारे पापों के कारण। पाप आते हैं इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से। जब ये समाप्त हो जाएगी तो जीवन अपने आप ही सुचारू हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।